अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं लिटरेरी स्टडीज़ का, जिसमें हम जैसे हमने पहले डिफरेंट जॉनरास ऑफ लिटरेचर पढ़े, लेकिन हम उनकी एक ज़्यादा कंप्लीट डिटेल नहीं पढ़ी। हमने फ़र्स्ट चैप्टर में उसका एक ओवरव्यू किया कि पोइट्री, प्रोज़ एंड नावल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और हमने उनकी थोड़ी क्लासिफिकेशन पढ़ी, लिटरेचर के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर में हम पोइट्री की कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा पोइट्री के बारे में कि पोइट्री का जॉनरा जो है उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, और उसकी कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एक लिहाज से आपकी थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी जो आपने चैप्टर 1 में चीज़ें पढ़ी हैं पोइट्री के बारे में, और कुछ और डिटेल्स इसमें ऐड हो जाएंगी। यानी कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पोइट्री का जॉनरा क्या है, और उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो पोइट्री के बारे में हमने जैसे पहले पढ़ा था कि पोइट्री जो है वो सबसे मेन जॉनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, कि जितने भी जॉनरास बाकी जो डेवलप हुए वो सब के सब पोइट्री से ही डेवलप हुए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रीक्स ने सबसे पहले जब लिटरेचर लिखा तो पोइट्री के फॉर्म में लिखा। तो पोइट्री जो है वो मेन लिटरेरी जॉनरा है इंग्लिश लिटरेचर का। इट इज़ अ लिटरेरी वर्क इन विच द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज़ इज़ गिवन इंटेंसिटी बाय द यूज़ ऑफ डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड रिदम। ये एक ऐसा जॉनरा है जिसमें हार्ट एंड माइंड यानी फीलिंग्स और जो आइडियाज़ जो के दिमाग में आते हैं, यानी कि एक पोइट जो दिल से फ़ील करता है वो उसको अपने आइडियाज़ के ज़रिए उसके जो भी उसको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई नेचर है या चाहे उसकी कोई वो बिलविड है, किसी भी फॉर्म में है, वो उसको पोइट्री के ज़रिए उसके अंदर रिदम डाल के, राइम डाल के, और इस एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल मीन्स कि एक डिफरेंट स्टाइल से पोइट्री के फॉर्म में लिखता है, इसलिए इसको पोइट्री कहा जाता है। पोइट्री की डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट स्टाइल से इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। हमने पहले भी इसकी डेफिनेशंस की थी पोइट्री की चैप्टर नंबर 1 में, आप उनको भी रिवाइज़ करके उनको भी याद कर सकते हैं, या फिर ये मैंने जैसे नीचे लिखा हुआ है कि एनी 3 to 4, इसमें से 3 to 4 डेफिनेशंस आप ले सकते हैं। ये वही डेफिनेशंस हैं जो कि हमने पहले भी की हैं। जैसे पोइट्री कार्डेल कहता है वी कॉल म्यूज़िक और थॉट, शैली की हमने की है, स्लिट की मैथ्यू आर्नल्ड की, ये वही डेफिनेशंस हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में जो डेफिनेशंस की थी वही डेफिनेशंस आप अगेन वही कर सकते हैं। तो 3 to 4 या 2 to 3 डेफिनेशंस आप ज़रूर करेंगे तैयार। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। पोइट्री इज़ एन आर्टिस्टिक राइटिंग। आर्ट क्या है? एक ऐसी चीज़ जो कि गॉड गिफ्टेड होती है। हर बंदा पोइट नहीं बन सकता, हर बंदा पेंटर नहीं बन सकता। ठीक है कि आप सीखते हैं तो आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं जो कि पोइट्स के अंदर ये पाई जाती हैं कि वो किसी एक चीज़ को और नज़र से देखते हैं, शायद वो चीज़ हम उस नज़र से नहीं देख सकते। तो ये एक आर्टिस्टिक वे ऑफ राइटिंग है दैट अटेम्प्ट्स टू स्टर अ रीडर्स इमेजिनेशन एंड इमोशंस। जो कि एक रीडर, पढ़ने वाले, जैसे आप हम रीडर्स हैं, जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो हमारी इमेजिनेशन को, यानी कि हमारी माइंड को और हमारे इमोशंस, हमारे हार्ट को, दोनों को, हम दोनों को जो है वो बहुत ज़्यादा हमें अपनी तरफ खींचती हैं। द पोइट डज दिस बाई केयरफुली चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज। इसी वजह से जो पोइट्स होते हैं वो ऐसी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं जिसकी, और इसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसके मीनिंग्स, उसके साउंड और उसकी रिदम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाले, यानी कि हम उस पोइट्री से इंस्पायर्ड हो जाएं, हम उसको पढ़ें और हम उसको इन्जॉय भी कर सकें। तो पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम। तो इसके अंदर राइटर किससे खेलता है? पोइट खेलता है अल्फाजों से, लफ्ज़ से, वर्ड से, और साथ ही रिदम से, कि वो इस तरह से उसकी राइम स्कीम बनाता है कि हम एक जब शेर पढ़ते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं और हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा असर डालता है। और आप जानते हैं कि पहले पोइट्री ही लिखी जाती है और फिर बाद में उसको सिंग भी किया जाता है। तो इसके अंदर राइम, मीटर और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पोइट्री के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो इसलिए पोइट्री जो है उसको एक ऐसा जॉनरा है जिसको प्रोज़ के ऑपोजिट कहा जाता है। जैसे हमने पहले प्रोज़ का जब जॉनरा किया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोज़ भी एक ऐसा टाइप ऑफ लिटरेचर है, एक ऐसा जॉनरा है जिसमें जो कि पोइट्री के ऑपोजिट है। तो पोइट्री वॉज वंस रिटन अकॉर्डिंग टू फेरी
स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ मीटर। सबसे पहले जब पोइट्री लिखी गई ना तो इसमें काफ़ी रूल्स स्ट्रिक्ट थे कि ऐसे लिखा जाना चाहिए। जैसे एंग्लो सैक्सन जो पोइट्स थे उनका अपना एक राइम स्कीम था, मीटर था, और वो उससे हट के नहीं लिखते थे। इसी तरह फिर ग्रीक्स जो पोइट्स थे, फिर अरेबिक पोइट्स थे, इन्होंने अपने एक ख़ास स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए थे। लेकिन जैसे ही मॉडर्न राइटर्स आए, मॉडर्न पोइट्स आए, उन्होंने उसको डेविएट किया, मीन्स के उन रूल्स से हट के लिखा। उन्होंने राइम स्कीम पे, मीटर पे कोई ख़ास फोकस नहीं किया, इसलिए उनकी पोइम्स के अंदर हमें इतनी राइम क्वालिटी नज़र नहीं आती है। राइम क्वालिटी, लेकिन वो अपने लिहाज से ब्यूटी को एक्सप्रेस करते हैं। सो दे सीक टू क्रिएट ब्यूटी थ्रू देयर ओन वर्ड्स। तो इसलिए पोइट्री इसलिए फिर जब उन्होंने उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना शुरू किया पोइट्री को, तो इसलिए पोइट्री में थोड़ा सा चेंज आ गया। लेकिन स्टिल फीलिंग्स, इमोशंस, एस्थेटिक क्वालिटीज़, ये सब पोइट्री के अंदर फिर भी नज़र आती थी। पोइट्री की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने पहले भी की हैं, ये हमारा यहाँ रिवीजन हो जाएगी कि इसके अंदर इंटेंसिटी, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स एंड इमोशन की इंटेंसिटी होती है, म्यूज़िक, रिदम, लाइंस और स्टैंजा में, ना कि सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स में। मीन्स कि वो चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं वो सेम वही चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। आप चाहें तो आप वही जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोइट्री का स्टार्ट कैसे हुआ, यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि पोइट्री परहैप्स प्रीडेट्स अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। अर्ली नॉन एग्जाम्पल्स इंक्लूड सर्मेनियम एपिक ऑफ गिलगमेश। ये जो है बाइबल के अंदर, पार्ट्स ऑफ बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, और सर्वाइविंग वर्क्स ऑफ होमर के अंदर, मतलब जब ग्रीक्स ने, जैसे होमर्स की इलियड एंड ओडेसी से ही अगर पोइट्री का स्टार्ट देखा जाए कि पोइट्री कहाँ से आई, तो हम ये कुछ, जैसे हम लिटरेचर के बारे में नहीं कह सकते कि लिटरेचर कहाँ से स्टार्ट हुआ या कहाँ से आया, तो इसी तरह पोइट्री के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब सिविलाइज्ड जो लोग थे, जो कि बाइबल के बारे में लिख रहे थे या बाइबल में कुछ चेंजेस कर रहे थे या बाइबल के अंदर कुछ डेट्स वगैरह डाल रहे थे, जिन्होंने बताया कि बाइबल की ये डेट्स हैं, उसी से ही कहते हैं कि तब से ही पोइट्री का जो है ना स्टार्ट हो चुका था। या फिर यूँ भी कहा जाता है कि होमर की इलियड एंड ओडिसी, होमर का बहुत बड़ा नाम है। होमर की जो है इलियड एंड ओडिसी की एग्जांपल दी जाती है कि अगर पोइट्री लिखी जाती है और अगर पोइट्री के बारे में सोचा जाता है कि पोइट्री कैसी हो सकती है, तो होमर की इलियड एंड ओडिसी की बस बड़ी एग्जांपल्स दी जाती हैं। तो इसी तरह इन कल्चर्स में primarily on oral tradition, the formal characteristics of poetry often have a mnemonic function. इसको पोइट्री को उस टाइम, पोइट्री की मेन फंक्शन क्या था कि किसी का अगर हावज़ा बढ़ाना है या कोई ख़ास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कोई लीगल है या कुछ कोई चीज़ है जो आपने किसी पे असर डालनी है, यानी किसी को एडवाइस करना है, कोई मोरालिटी पे कुछ लिखना है, तो उस टाइम उसको ना वर्स में लिखा जाता था। क्यों लिखा जाता था वर्स में? ताकि वो नेक्स्ट पर्सन पे, अगले बंदे पे उस चीज़ का अच्छा इम्पैक्ट हो। यानी कि ग्रीक्स जो थे वो अगर किसी पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट डालना होता था ना, तो वो पोइट्री लिखा करते थे। तो वहीं से ही पोइट्री की जो है वो इब्तदा हुई। मच ऑफ पोइट्री यूजेस स्पेसिफिक फॉर्म। पोइट्री की कुछ ख़ास स्पेसिफिक फॉर्म्स थी जो कि पोइट्री में यूज़ की जाती थी, जैसे हाइको, लिमरिक, सोनेट। अब आप देखें कि हाइको जो होती है वो एक ऐसी पोइम होती है जिसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। मतलब ये सारी जो है ना, ये मुख्तलिफ पोइट्री की टाइप्स थी जो कि उस वक्त लिखी जाती थी। इस तरह लिमरिक में एक राइम स्कीम होती थी जिसको ए लिखा जाता था, और इसकी लाइंस जो होती थी वो 3-3-2-2-3 करके इस तरह से लिखी जाती थी। यानी कि एक प्रॉपर एक ट्रेडिशन था ग्रीक्स का, तो उसको ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। लेकिन जैसे जैसे सेंचुरीज़ गुजरती चली गई और मॉडर्न एज आ गई, तो पोइट्री में भी बहुत सी चेंजेस आती चली गई। तो इन्होंने जो लैंग्वेज और ट्रेडिशन को डिक्टेट किया उसमें कौन सी थी, उनकी जो ख़ास जो पोइटिक नॉर्म्स थी वो थी ग्रीक पोइट्री रियली राइम्स। जो ग्रीक्स की पोइट्री है उसमें हमें राइम स्कीम नज़र आती है, लेकिन कम राइम स्कीम है। इटालियन जो फ्रेंच पोइट्री है उसमें हमें कहीं कहीं राइम स्कीम नज़र आती है, और जो इंग्लिश और जर्मन पोइट्स थे वो अपनी ही मर्ज़ी से लिखते थे। यानी कि अगर हम ये कहें कि जो अर्लियर पोइट्री लिखी गई, चाहे वो ग्रीक्स ने लिखी, इटालियन फ्रेंच ने लिखी या इंग्लिश ने जर्मन ने लिखी, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से पोइट्री को लिखा। पोइट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, जो जिसको शेक्सपियर ने भी यूज़ किया, मार्लो ने भी
ब्लैंक वर्स में जो है वो काफ़ी मुश्किल है पोइट्री को लिखना। तो ब्लैंक वर्स जो है इस परहैप्स द मोस्ट पैराजिमेटिक स्टाइल ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एक बेस्ट एग्जांपल है, टिपिकल एग्जांपल इंग्लिश पोइट्री की। और इसको शेक्सपियर ने भी लिखा और मिल्टन ने जो अपनी पैराडाइज लॉस्ट लिखी वो भी उसने ब्लैंक वर्स में लिखी, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है, जिसको लिखने के लिए पोइट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि इसमें लिखा जाए। राइम स्कीम में क्या, इसमें राइम स्कीम कैसी होती है ब्लैंक वर्स में, इसमें इट कंसिस्ट ऑफ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर्स, ये ख़ास किस्म की एक स्कीम होती है पेंटामीटर्स की, ये यूज़ की जाती है। सम लैंग्वेजेस प्रेफर, कुछ लैंग्वेजेस लॉन्गर लाइंस को प्रेफर करते हैं, कुछ शॉर्टर लाइन को। तो ये एक राइटर की इसमें एक ख़ास किस्म का यूज़ करता है वो वोकेबलरी का, ग्रामर का, इसलिए इसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है। तो बिगनिंग ऑफ पोइट्री को आप इसको शॉर्ट करके अपना एक पैराग्राफ बना लेंगे, जिसमें आप इसके मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कि पोइट्री कैसे स्टार्ट हुई होमर्स की इलियड और ओडिसी से, और किस तरह से फिर इसको लिखा जाता था, ग्रीक्स कैसे लिखते थे, इटालियन, फ्रेंच और जर्मनी और इंग्लिश पीपल, और इस तरह फिर उसके बाद ब्लैंक वर्स को 2-3 लाइंस में इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाता है फंक्शन। फंक्शन क्या है पोइट्री का? टू इम्पार्ट प्लेजर। फंक्शन पोइट्री का है क्या कि खुशी प्रोवाइड करना। आप एक ऐसी चीज़ पढ़ें जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगे, आपको खुशी महसूस हो, उसको पोइट्री ही कहते हैं, ये आप सबको पता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू गिव जॉय। ड्रिंक वाटर कहता है कि पोइट्री का मकसद है खुशी प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ठीक है, डिलाइट। एस्थेटिक डिलाइट कहते हैं कि आपके जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, आपके एस्थेटिक्स को, आपकी सेंसेस को खुशी मिले, यानी कि एक चीज़ पढ़ के आपको दिली खुशी मिलती है, आप उसको एंजॉय करते हैं, तो उसको पोइट्री पोइट्री कहते हैं। द सोल पर्पस ऑफ पोइट्री इज़ टू प्रोड्यूस द विरल स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एनर्जी, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि फुल ऑफ एनर्जेटिक हो लेकिन स्पिरिचुअल भी हो, यानी कि आपकी रूह को भी अच्छी, कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो मौसीकी भी तो पोइट्री में ही लिखी जाती है ना। पहले पोइट्री लिखी जाती है, फिर उसको वर्सेस बनाई जाती हैं और उसको फिर गाया जाता है। तो मैथ्यू आर्नल्ड भी यही कहता है, यही व्यू कहता है कि पोइट्री का मकसद क्या है? इंस्पायर एंड रीजॉयस द रीडर। एक तो इंस्पायर करना रीडर को कि उसको पढ़े, देन उसको रीजॉयस मीन्स कि उसको हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करना, टू कन्वे अ चार्म एंड इन्फ्यूज डिलाइट, उसको एक चार्म भी प्रोवाइड करना और उसके अंदर डाल देना क्या खुशी। तो पोइट्री क्या है कि एक ऐसी चीज़ जो कि आपको खुशी प्रोवाइड करती है। जो आप ये फंक्शन ऑफ पोइट्री, इसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ की आपको मैं ये करवाना चाह रही थी कि पोइट्री इज़ द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। वर्ड्सवर्थ ने बहुत बड़ी बात की। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जितने भी नॉलेज है दुनिया में, उन सब की जो ब्रेथ है ना और उनकी जो स्पिरिट है, यानी कि उनका सांस और उनकी रूह, वो पोइट्री ही है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी नॉलेज आए, जितना भी नॉलेज आया, उन सब की जो रूह है या उन सब की जो जान है वो पोइट्री है। ये बहुत बड़ी बात की वर्ड्सवर्थ ने। द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन दैट इज़ द काउंट एंड सेंस ऑफ ऑल साइंसेज। इसने कहा था कि जितने भी साइंस हैं, यानी कि जितना भी नॉलेज दुनिया में आया है, उन सब का एक्सप्रेशन कौन है? पोइट्री है। इस पोइट्री डज नॉट सिंपली डिलाइट अस। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री ना सिर्फ हमें खुशी देती है बल्कि हमें सिखाती भी है डीप मॉरल लेसन्स। अपनी पोइट्री के ज़रिए हमें बड़े अच्छे मॉरल लेसन सिखाता है। हमें ये बताता है कि नेचर कितनी खूबसूरत है और नेचर में किस तरह इंसान कंसोल जो है वो उसको सुकून मिल सकता है। तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। एंड ब्रिंग्स होम टू अस डीप फिलोसफिकल ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड रिलीजन। और वो हमें लाइफ और रिलीजन दोनों के बारे में बड़े वर्ड्सवर्थ अपनी डीप फिलोसफिकल थॉट्स हमें बताता है। तो पोइट्री का फंक्शन सबसे पहले क्या है, जो ऊपर मैंने आपको करवाया है, इसको आप शॉर्ट में 3-4 लाइंस में डिस्कस कर लेंगे, फिर आप वर्ड्सवर्थ के व्यूज़ दे देंगे और उसके बाद इसको जो नीचे हम इसके फंक्शन या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इनको आप 2-3 लाइंस में बताते चले जाएंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है? पोइट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। पोइट्री किसकी इंटरप्रिटेशन है? लाइफ की। पोइट्री किसको इंटरप्रेट करती है, किसको डिस्कस करती है? लाइफ को, नेचर को, बड़ी ही ब्यूटीफुली और आर्टिस्टिकली। पोइट्स जो है वो एक मिरर रखता है नेचर के लिए, यानी कि पोइट हमें
बताता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है और कितनी अच्छी हो सकती है। रिवील्स द मोस्ट कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एज अपेरल्ड इन सेलेस्टियल लाइट। आम सी चीज़ों को, जो कि नेचर की आम सी चीज़ें को वो इतना खूबसूरत बना देता है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे वाकई कोई आसमानी रोशनी आई है और वो चीज़ें इतनी खूबसूरत हो गई हैं। तो पोइट्री जो है वो हमें हमारी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देती है। जैसे अब नीचे मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन की हुई हैं कि जैसे पोइट्स हमें क्या दिखाते हैं। ही रिवील्स द ग्लोरी ब्यूटी एंड वंडर स्टारी हेवंस चेंजिंग सीजन्स। हमें पता चलता है कि अच्छा सीजन्स भी हैं, हेवंस पे स्टार्स हैं, ब्यूटी है और वंडरफुल, कितनी दुनिया कितनी खूबसूरत है। डांसिंग रिव्यूलेट्स, जो नदियां हैं जो कि डांस कर रही हैं, या वो जो बल खाते जो रस्तों से पानी बहता है, वो जो आबशारें हैं वो कितनी खूबसूरत दिखाई देती हैं। और कैसे हवा जब चलती है तो डेफोडिल्स जो हैं वो डांस करते हैं। ये सब हमें कौन दिखाता है? लाइफ को खूबसूरत कौन बनाता है? पोइट्री तो बनाता है। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। पोइट ही थे जिन्होंने ब्यूटी को क्रिएट किया, पैदा किया, बनाया, तख्लीक किया। कि अगर इस वक्त दुनिया इतनी खूबसूरत है और अगर कोई चीज़ इतनी खूबसूरत अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वो पोइट्री के ज़रिए ही दिखाई जा सकती है। तो ये पोइट ही है जो कि एक चीज़ को आइडियल बना देता है। और पोइट जो है वो एक सेक्रेड फंक्शन जो है वो पोइट्री एक प्ले करती है कि वो एक चीज़ को इतना खूबसूरत बना देती है कि हमें नहीं अंदाज़ा होता कि वो चीज़ इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, पोइट एक नई वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं कि एक दुनिया तो बनी हुई है जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है और जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने सब दुनिया में सब कुछ तो नहीं देखा हुआ। हमें नहीं पता कि ये फूल इतना खूबसूरत है, ये नज़ारा शाम का इतना खूबसूरत हो सकता है, ये चौदहवीं के चाँद की रोशनी इतनी खूबसूरत हो सकती है, जो कि हमें पोइट्स बताते हैं, हमें दिखाते हैं। इसको भी आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं और इसको आप बना लेंगे कि पोइट्री के मिस्टर लॉरेंस बिनियन कहता है कि पोइट्री एट इट्स स्ट्रॉन्गर डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड। कि पोइट्री जो है ना वो ऐसे जो पुरानी दुनिया है उसको तोड़ फोड़ कर एक नई दुनिया बना देती है। यानी कि पोइट जो है वो एक नई पुरानी दुनिया से एक नई तख्लीक कर देता है दुनिया। तो पोइट्री जो है वो एक नई वर्ल्ड की तख्लीक है, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। पोइट्री जो है वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कि हमें इस रियलिटी जहाँ पे गम हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, कभी कभी हम एक ऐसी पोइट्री पढ़ते हैं कि उसको पढ़ने के बाद हम एक और दुनिया में चले जाते हैं। जॉन कीट्स की पोइट्री में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जॉन कीट्स आपको अपनी पोइट्री के ज़रिए एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा कि ऐसे लगेगा कि आप वाकई जॉन कीट्स के साथ उस दुनिया की सफ़र, उस दुनिया की सैर करके आए हैं। तो पोइट्री की ये क्वालिटी है कि जब आप उसको पढ़ते हैं या इवन जब आप कोई अच्छा सा सॉन्ग भी सुनते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपने गम दुख भूल जाते हैं। तो पोइट्री जो है वो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कि वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है, जो कि हमें हमारी इमेजिनेटिव पावर को इन्हेंस करती है। हमें पोइट्री क्रिएट्स अ रेफ्यूजी फॉर द इमेजिनेशन कि हम इस इमेजिनेशन के ज़रिए हम इस दुनिया से हम थोड़ी देर के लिए एक अलहदा दुनिया में चले जाते हैं। तो लाइफ एंड इट्स पजलिंग प्रॉब्लम्स एंड रियलिटी, जो हमारी ज़िंदगी है जिसमें रियलिटीज़ हैं, जिसमें डेथ सबसे बड़ी एक रियलिटी है और हम एक खौफ है, एक डर है। पोइट्री पढ़ने के बाद वो खौफ और डर हमारी लाइफ से थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है। स्कॉडेड फैक्ट्स एंड अगली थिंग्स फ्रॉम द फॉर द पोइट। पोइट जो है वो हमें इस दुनिया से जो गम दुख है उनसे हट के एक नई इमेजिनेशन के ज़रिए हमें एक नई दुनिया में ले जाता है, जहाँ पे ना फीवर है, ना फ्रेट है, ना कोई गम है, ना कोई परेशानी है। और पोइट एक मैजिक क्रिएट कर देता है और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम एक नई दुनिया में हैं और हम एक नई दुनिया में हम पोइट के साथ हम उस दुनिया को भी इंजॉय करते हैं। पोइट्री की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? पोइट्री में सबसे पहले म्यूज़िक होना चाहिए, यानी कि पोइट्री पढ़ने के बाद हमें लगे कि जैसे इस पोइट्री को पढ़ने के बाद हम कोई एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं जहाँ पे म्यूज़िक है, जहाँ पे खुशी है, कि हम उन वर्ड्स की जो डिलाइटफुल साउंड है उनको हम फील कर सकें। यानी कि उसके अंदर ऐसा राइम्स, इसके अंदर एक ऐसा राइम है, रिदम हो कि हम उसको इंजॉय कर सकें। दैन उसमें विज़न होना चाहिए, यानी कि विज़न मीन्स कि वो एक ऐसा हमारे आगे एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि जिसको
जिसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगे कि वाकई वो चीज़ हमारी आंखों के आगे आ गई है। यानी कि हमारा जो ख़यालात है या हमारा जो तसव्वुर है या हमारी जो इमेजिनेशन है वो ऐसे हो जाए कि हमें लगे कि वाकई हम उस जगह पे मौजूद हैं, तो उसको हम विज़न कहेंगे। देन इमेजरी, इमेजरी का मतलब होता है कि ऐसी इमेजरी, ऐसी सीनरी क्रिएट करना कि हमें लगे कि वाकई वो चीज़ रियल है। यानी कि पोइट्री में ये सब होना। देन इमोशंस, इमोशंस मीन कि उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए कि हमें उनको पढ़ने के बाद हम हमें वाकई ऐसे लगे कि जैसे वो हमारे ऊपर असर कर रहा है। देखिए, अगर एक पोइट्री में इमोशन एंड फीलिंग्स नहीं होंगे तो वो आपको क्या लगता है कि वो आपके ऊपर असर करेगी? कभी भी नहीं करेगी। देन रिफाइनमेंट, उसके अंदर पोइट बड़े ही बेस्ट वर्ड्स का यूज़ करे, नफीस खूबसूरत अच्छे वर्ड्स का यूज़ करे ताकि वो पढ़ने वाला जो रीडर है उसको एंजॉय करे और उसके अंदर हार्मनी हो, कि वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ करे कि हम वाकई उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ वाकई ये चीज़ इतनी खूबसूरत है, वाकई ये चीज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है। तो वो ऐसा दिल और दिमाग के साथ ऐसे खेले कि हम उन दोनों चीज़ों को हम भी समझ कर इंजॉय कर सकें, यानी कि उसके अंदर फीलिंग्स भी हों और इसके साथ इमेजिनेशन भी हों, कि दोनों चीज़ें हम पढ़ें और हम उसको इंजॉय भी कर सकें। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जो फंक्शन ऑफ पोइट्री की जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम 2 to 3 लाइंस में आप उसको बना लेंगे और अरेंज कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही। इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करेंगे। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।